वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी सरमायाकार वफ़द का दौरा इस्लामाबाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। ने मंगल को एक दो टोक पैगाम दिया कि 9 मई के तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद के साथ कोई डील या बातचीत नहीं होगी, ये बरकरार रखते हुए कि ऐसे अनासिर के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है, वो अपने जराइम पर कौम से दिल की गहराइयों से मुआफ़ी मांगे। एक न्यूज़ ब्रीफिंग में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल डीजी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि 9 मई के फसादात के मुजरिमों और सहूलतकारों को मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देने की ज़रूरत है ताकि मुल्क का एतमाद बरकरार रहे। निज़ाम इंसाफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने 56 ममालिक पर मुश्तमिल कॉमनवेल्थ की आलमी ग्रुप बंदी पर गौर करते हुए पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया, जो कि एक इक्तिसादी इत्तेहाद के तौर पर $13 ट्रिलियन की मुश्तरका GDP पर फ़ख्र करता है। उन्होंने सरमायाकारी, इक्तिसादी ताउन और बरामदात के मुमकिना फ़वाइद पर रोशनी डाली, ख़ास तौर पर दौलत मुश्तरका के ममालिक के अंदर मुतवस्सित तबके की तेज़ रफ्तार तरक्की पर जोर दिया, जो कि खपत और दरामदी मांग के कलीदी मुहर्रिक के तौर पर काम करता है। के मैनेजिंग डायरेक्टर जस्टिस रेट आरिफ हुसैन खिलजी ने कारोबारी बरादरी को मशवरा दिया है कि वो अपने तमाम कारोबारी और दीगर तनाज़ात को सालसी और सालसी की खिदमात के ज़रिए हल करें जो की तरफ से फराहम की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की पहली हाई कोर्ट और हुकूमत की तरफ से तस्लीम शुदा निजी मुतबादिल थी। तनाज़ात के हल ADR मरकज़ की कामयाबी की मजमूई शरह 70% से ज़्यादा है। एक इंक्वायरी कमेटी ने 3 साल कबल कंपनियों की पैदावारी सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले 25 अरब रुपए के ठेके की नाकामी और गलती की वजह प्रोजेक्ट डायरेक्टर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के 2 साबिक चेयरमैनों को करार दिया है। FBR के साबिक चेयरमैन जावेद गनी 5 साल तक अरबों रुपए के मुआहदे की निगरानी में लापरवाही का शिकार पाए गए। डॉक्टर अशफाक बाद में चेयरमैन FBR बने और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑफशोर असासा जात केस में मुलव्वस होने की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से नज़रबंद थे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मंगल को इस बात पर रोशनी डाली कि मुल्क के माशी इशारे मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की इक्तिसादी तर्ज हुक्मरानी पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में नुमायां इजाफा हुआ है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और सऊदी अरब के सरमायाकारों ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जो जारी बातचीत में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में पैरासिटामोल बनाने वाली मरूफ कंपनी सिटी फार्मा लिमिटेड ने एक मरूफ चीनी फर्म के साथ मुश्तरका शराकत दारी में अपने मंसूबे का ऐलान किया है। इसका मकसद मकामी तौर पर अद्वियात के लिए 30 अज्जा तैयार करना है, जिसका मकसद दरामदात में सालाना 10 से 15 अरब रुपए तक कमी लाना है। पाकिस्तान में हालैंड के सफ़ीर हिनी फोकल डी वरियस ने इस बात पर जोर दिया है कि डिच और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान शराकत दारी के क़याम से मकामी लाइफ स्टॉक सेक्टर को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। सफ़ीर ने एक तकरीब में रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 50 से ज़ायद डिच कंपनियां पहले ही काम कर रही हैं, जिनमें डेयरी और ज़राअत से मुताल्लिक़ फ़र्में शामिल हैं, और दोनों ममालिक फ़ाल तौर पर इसमें मसरूफ़ अमल हैं, जिसे हम मईशत के इन 2 अहम शुबों में तारीख़ी ताउन कहते हैं। मंगल को Uncertainty loomed over the Pakistan Stock Exchange (PSX) on Tuesday as investors grappled with concerns and reports about the International Monetary Fund (IMF) seeking an additional $1.3 trillion in taxes and a new loan program. सऊदी तजारती वफ़द की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तानी करेंसी मंगल को वापस लौटी और इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 0.12 रुपए से 278.12 रुपए तक बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद और शुमार के मुताबिक पीर को रुपया 278.24 रुपए पर बंद हुआ था। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बुढ़ापे के शुबों पर इजाफी 15% वेल हेड वैल्यू लगाने के बजाय 15% कमी अलाउंस फराहम करे।
ذرائع نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں نے اصرار کیا کہ حکومت کو 15% اضافی ویل ہیڈ ویلیو یعنی پہلے سے عائد 12.5% فیس کے علاوہ اضافی رائلٹی کو پرانے کھیتوں پر معاف کرنے پر غور کرنا چاہیے جن کی عمر 30 سال گزر چکی ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے ترجمان نے رپورٹ کیا کہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث اداروں کے خلاف متغیر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ 4 مہینوں میں حکام نے 267 چھاپے مارے جن میں غیر قانونی حوالہ اور ہنڈی کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے کاروبار میں ملوث افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ نتائج میں سے 269 مقدمات درج کیے گئے جس کے نتیجے میں 327 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 36 انکوائریوں کی تحقیقات مکمل